नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हृदय से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इन दिनों कोरोना ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते शुक्रवार यानी कल कोरोना के 321 मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। इनको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोरोना की चौथी लहर की संभावना को देखते हुए उन्होंने सारे प्रदेश के जनपद के स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया है, जिसके मद्देनज़र सभी जनपद के स्वास्थ्य विभाग इस समय कोरोना वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं। इस वक्त हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो कोविड वैक्सीन इंचार्ज हैं, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना नियंत्रण के लिए मिर्ज़ापुर स्वास्थ्य विभाग अभी तक क्या तैयारी कर चुकी है, आगे आने वाले समय में वो क्या क्या करने वाले हैं, और कोरोना वैक्सीन को लेकर के जनता के बीच में अभी जो उदासीनता है उसको भी लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और हम लोग बात करते हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव से। दोस्तों, इस वक्त हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन इंचार्ज एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ापुर जनपद में वर्तमान समय में कोविड वैक्सीनेशन और कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग अभी तक क्या तैयारी की है और वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज लग रहा है उसके बारे में सर का क्या कहना है, ये भी हम लोग जानेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ापुर के नागरिकों को अब कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जगप्रकाश को अपना अमूल्य समय दिया। और सर, हमें ये बतावें कि जैसे कि कोरोना नया वेरिएंट हम लोगों ने सुना है कि आ गया है और उत्तर प्रदेश में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि मिर्ज़ापुर में वो स्थितियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस बार मिर्ज़ापुर स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर के क्या तैयारी कर रहा है? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समय दिया और आप इस माध्यम से मैं अपनी बात मिर्ज़ापुर की आम पब्लिक तक पहुंचा पाऊंगा। कोविड महामारी का जो तीसरा दौर ख़त्म होकर चौथा दौर शुरू होने की बात हो रही है। कुछ केसेस हैं, देखिए, आते जाते रहेंगे। इसको हम लोग कोई फिर से एक लहर आने का जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत केसेस छुटपुट कोई कहीं से आ रहा है, जा रहा है तो हो जा रहा है, लेकिन किसी भी मरीज़ में अभी तक कोई सीवियरिटी नहीं नज़र आई है। अगर यहाँ पे भी अभी 3 केसेस हमारे पॉजिटिव चल रहे हैं, लेकिन वो भी उसमें कोई सीवियरिटी नहीं है कि उन लोगों ने एक्सीडेंटली, जैसे किसी को कहीं इंटरव्यू देने जाना है या ट्रेन पकड़ना है या कहीं किसी बाहर कंट्री में जाना है तो उन्होंने चेक कराया तो इंसिडेंटली कोविड दिखाई दे गया। अदरवाइज़ ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं और डेली हमारी चेकिंग हो रही है और 1000 से 1200 के करीब टेस्ट हमारे पर डे हो रहे हैं। केसेस नहीं निकल रहे हैं। थोड़े बहुत केसेस अगर कहीं निकल रहे हैं तो फिर उस पर हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं। और आपको भी पता है कि बचना ऐसे ही है, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा मास्क का उपयोग करना, तीसरा जो सबसे ज़रूरी है जिससे कि हम लोगों ने इस पर विजय पाई है वो है टीकाकरण। मिर्ज़ापुर की आम जनता ने जिस तरीके से टीकाकरण को हाथों हाथ लिया और हर तरीके से हर एज ग्रुप में हम लोगों ने टीकाकरण कराया है। जैसा कि आपको भी पता है, 18 प्लस एज ग्रुप में हम लोगों ने, 18 से ऊपर के एज ग्रुप में हम लोग 103% टीकाकरण कराया है। फिर उसकी सेकेंड डोज भी अब हम लोग 91% कर चुके हैं। तो लगभग हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फिर ऐसे ही 15 से 17 वर्ष के बच्चों का भी जो टीकाकरण हम लोगों ने शुरू किया उसमें भी हम लोग 97% और प्रथम डोज और सेकेंड डोज भी हम लोग 61% के करीब कर चुके हैं। 12 से 14 वर्ष का टीकाकरण अभी चल रहा है
वो भी हम लोग 88-89% कर चुके हैं। शायद आज हम लोग 90% कंप्लीट कर लें। थोड़ा बहुत जो इस समय टीकाकरण में कमी दिखाई दे रही है आपको इस वजह से, क्योंकि हम लोग बच्चों का जो नियमित टीकाकरण है या जो कोविड वैक्सीनेशन की वजह से टीकाकरण बच्चों का छूट गया था, उसको हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं। ये तीसरा महीना, इसके बाद से IMI हमारा जो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चल रहा था बच्चों के टीकाकरण का, वो समाप्त हो जाएगा 12 तारीख को। फिर से हम लोग द्रुत गति से अपने इस टीकाकरण कार्यक्रम को और जोड़ देंगे और हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा टीकाकरण पूरा हो जाए। अब रही आपकी प्रिकॉशन डोज़ की बात, आपने प्रिकॉशन डोज़ के लिए पूछा, तो हमारे यहाँ 60 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का टीकाकरण प्रिकॉशन डोज़ के लिए फ्री है। और हम लोग सभी से अपील भी कर रहे हैं कि सब लोग आएँ और अपना अपना टीकाकरण प्रिकॉशन डोज़ के रूप में अवश्य कराएँ, जिससे कि हमारा टीकाकरण का ये भी लक्ष्य पूरा हो सके जल्द से जल्द। दूसरा, हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर जो कि लगातार कोविड के पेशेंट्स के संपर्क में आते रहते हैं, उनसे भी वो भी हमारी तरफ से यहाँ से टीकाकरण फ्री दिया जाएगा। लेकिन 18 से 59 वर्ष के बीच के लोगों के लिए सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया है, कहा है कि इनको प्राइवेट में लगाना पड़ेगा। और सर मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि 18 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग के लोगों के लिए ये फ्री नहीं है। क्या ये जो बूस्टर डोज है उसके बारे में बात हो रही है? जी हाँ, ये प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज के विषय में बात हो रही है। जी सर, तो मुझे ये भी बतावें कि चूँकि पिछले 4 मई से ये इसका आरंभ हुआ है, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के बाद अब 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज के लिए प्रदेश सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग निर्देशित कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बता दें कि ये जो बूस्टर डोज है जो इस बार जो लगने वाला है वो निःशुल्क नहीं है। 18 से 59 वर्ष के लिए निःशुल्क नहीं है। जी सर, हम ये भी बता दें सर कि इसका क्या शुल्क लगेगा सर? हाँ, इसका शुल्क 225 रुपये की हमारी वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है। उसके साथ साथ उस पर 12% की GST है, तो लगभग ये 237 रुपये की होती है। और 150 रुपया जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल लगाएगा उनका शुल्क है। तो मतलब 387 रुपये के करीब की ये वैक्सीन पड़ेगी। दुर्भाग्य से अभी मिर्ज़ापुर में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इतनी राशि दे के अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर से हम जा रहे हैं उनके पास, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो लोग कंपनी से टीकाकरण, और टीका वैक्सीन भी उनको हमसे नहीं लेनी है, उनको वैक्सीन भी प्राइवेट जिस कंपनी का प्रोडक्शन है उसी कंपनी को से वैक्सीन लेनी है उनको। तो वो वैक्सीन जब उनसे लेनी है तो उसमें हम लोग कहीं इन्वॉल्व भी नहीं है। हमें केवल इतना करना है कि हम उनका टीकाकरण के लिए जैसे पोर्टल बना सकें, पोर्टल पर उनका नाम दर्ज करा सकें, इतनी हमको मदद करनी है। जिस दिन वो वैक्सीन लेने को तैयार हो जाएंगे, हम लोग अपने यहाँ से फ्री उनका पोर्टल पे एंट्री करा देंगे और वो लोग अपना टीकाकरण करना शुरू कर देंगे। सर फिलहाल में जैसे 4 मई से शुरू हुआ है, तो क्या मिर्ज़ापुर जनपद में अभी तक बूस्टर डोज किसी ने लगवाया या संख्या कुछ आपको पता हो तो बता दें प्लीज़। लगभग हमारे यहाँ 31,277 लोगों का टीका बूस्टर डोज लग चुका है अब तक। ये पिछले संस्करण में लगा है? हाँ, पिछले से लेके अब तक मिला के टोटल अब तक लगा है। सर डेली प्रतिदिन ही हमारे जैसे फील्ड में हमारी टीम जाती है, तो फील्ड में जो टीम जाती है तो 60 वर्ष जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको हम लोग टीकाकृत करके आते हैं। सर हम लोग यहाँ आपके इस ऑफिस में बैठे हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े ये फ्रिज लगे हुए हैं, ये सर क्या हैं सर? ये सब आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं जिसमें हमारी वैक्सीन्स रखी जाती हैं जी। ये एक हमारा ये कक्ष इधर है और एक कोविड वैक्सीनेशन के लिए सामने एक कक्ष और बना हुआ है जहाँ कोविड वैक्सीन रखी जाती है। यहाँ पर आम बच्चों की वैक्सीन और कोविड वैक्सीन दोनों रखी जाती है। जो हमारी जो आप ये आइसलाइन रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, डीप फ्रीज़र देख रहे हैं, इसके लॉगर का अटैचमेंट हमारा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे पूरा लॉगर पे अटैच्ड है। ये मतलब हम टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं। अगर कहीं भी किसी भी वैक्सीन या ILR का टेम्परेचर बढ़ता है
जो वैक्सीन के लिए नुकसान करेगा, तो तुरंत हमारे पास अलार्म आ जाता है कि आपकी ये वैक्सीन काम नहीं कर रही, मतलब ये ILR काम नहीं कर रहा है, यहाँ से शिफ्ट करिए वैक्सीन को। तो मतलब इतना साइंटिफिक तरीके से, इतना प्रोटेक्टेड वे में हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिससे कि हर बच्चा हमारा पूर्ण रूप से जो 7 बीमारियां हैं उससे प्रतिरक्षित हो सके। सर, हम लोग देख भी रहे हैं कि काफ़ी सुरक्षित यहाँ पे वैक्सीन को रखा जा रहा है। सर, चलते हुए हम चाह रहे हैं कि अगर मिर्ज़ापुर की जनता से आप कोई संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे सर? सिर्फ मैं मिर्ज़ापुर की जनता को एक तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हर तरीके के टीकाकरण में मेरा पूरा सहयोग दिया है, और आगे भी अपील ये है कि वो सभी को प्रोत्साहित करें कि सभी जो भी वैक्सीन हमारी जिस भी एज ग्रुप के लिए आ रही है, हर एज ग्रुप में कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। चूँकि अभी सरकार ने 5 से 12 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू कराने का ऐलान किया है, तो शायद इस महीने के बीच में ही कभी आ जाए कि 5 से 12 साल के बच्चों का भी टीकाकरण होना है, तो उनका भी टीकाकरण करने के लिए प्रत्येक नागरिक तैयार रहे। दूसरा, जो बच्चों का टीकाकरण हो रहा है उसको भी हाथों हाथ लें, और हर बच्चा पूर्ण रूप से इन वैक्सीन से होने वाली बीमारियों से अगर अपने आप को बचा के रखेगा, तो हम बता रहे हैं कि बच्चों की जो मृत्यु दर है वो भी हमारी 100% ख़त्म हो जाएगी। जी सर, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जगप्रकाश को अपना अमूल्य समय दिया सर। धन्यवाद, बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से अपने जनपद के नागरिकों से कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जैसा कि हम लोगों ने सुना, ये थे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलेश श्रीवास्तव, जिन्होंने हमको बताया कि वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज है वो शुरू हो चुका है, और उसमें मुख्य ये है कि वो इस बार जो बूस्टर डोज लगने वाला है 18 से 59 आयु के वर्ग के लोगों को, वो निःशुल्क नहीं है। उसके लिए लगभग 237 रुपये सर, 337 रुपये, 387 रुपये लोगों को खर्च करने होंगे। और सर ने ये भी बताया कि बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएं, जागरूक रहें, अपने अगल बगल आस पड़ोस के भी लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें, क्योंकि कोरोना के लहर को हम लोगों ने पीछे 2020 और 21 में हम लोगों ने देखा है। मिर्ज़ापुर में आगे ऐसी कोई भी घटना कोरोना से ना घट सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस है, लेकिन आम जनता का भी अपना एक फ़र्ज़ है जिसे निभाना बेहद ज़रूरी है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मिर्ज़ापुर की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीन के लिए आगे आएँ। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो आप बूस्टर डोज़ के लिए भी आगे आएँ, और मिर्ज़ापुर स्वास्थ्य विभाग को जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग अभी तक दिया है उसे आगे भी देते रहें। CMO ऑफिस से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।